रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बच्चे अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस होते हैं। तो अब जब हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उनका रेट भी हम स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए एलिमेंट बी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है और उसका डिके कांस्टेंट है लैम्डा, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है वो नंबर ऑफ एन यानी कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई यहाँ पर होंगे उतना ही डिके फास्टर होगा। लैम्डा को हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल टी इक्वस टू जीरो पर हम मानते हैं कि ए के एक्टिव न्यूक्लियाई टी इक्वस टू जीरो पर है एन नॉट और बी के हैं जीरो। तो किसी टी इक्वस टू टी पर इसमें एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाते हैं एन और इसके हो जाते हैं एन प्राइम। तो यहां पर ये एन क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट। तो हम यहां पर बोल सकते हैं डी एन बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ डिके, कितने न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम डिके हो रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा इंटू एन। अब ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि बच्चों ये डी एन यानी कि ये डिके हो रहा है तो डी एन डिक्रीजिंग होता है। तो डेल्टा एन इज नेगेटिव, तो ये डी एन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ये डिके हो रहे होते हैं तो ये आपका नेगेटिव आता है। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रेट ऑफ डिके, दिस इज द रेट ऑफ डिके। आप इसको लिख सकते हैं डी एन। एन को आप किसी भी इंस्टेंट पर, आपका क्या है, एन इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। So dn by n can be written as minus lambda into dt। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे यानी कि t इक्वस टू जीरो, टी इक्वस टू जीरो पर आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइड कितने हैं, एन नॉट है। और किसी भी t इक्वस टू टी पर आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएंगे n। तो यहां पर आपकी t लिमिट आएगी और यहां पर n आएगा। ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log n और लिमिट आएगी आपकी n, ओके, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी माइनस जीरो, ये आपकी लिमिट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n ओवर log ऑफ एल एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। इसको अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज n बाई एन नॉट इक्वल्स टू, अगर हम log हटाते हैं तो ये हो जाता है e की पावर माइनस लैम्डा टी। देन यू कैन राइट n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये इक्वेशन आ जाती है। तो n प्राइम आप निकालोगे, n प्राइम क्या होगा, दैट इज n नॉट माइनस n, यानी कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ बी के कितने ट्रांसफॉर्म हुए। तो इसको हम लिख सकते हैं n नॉट माइनस n विच इज इक्वल टू n नॉट, और n की वैल्यू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो n प्राइम इक्वल्स टू n नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसका आप कर्व बनाने जाएं तो ये कर्व बच्चों इसको फर्स्ट ऑर्डर डिके बोलते हैं। तो एन वर्सेस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, तो ये एन नॉट से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह से आता है, दिस स्टार्टिंग फ्रॉम एन नॉट, और इसको पूरा डिके होने में कितना इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ये ऐसे करके जाएगा, ये डिके होता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, एन प्राइम का ग्राफ बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होगा और एन नॉट पर सैचुरेट करेगा, ये कुछ इस तरह से कर्व जाएगा, दिस इज एन प्राइम वर्सेस टाइम। ये आपका, ये आपके नंबर ऑफ बी कितने फॉर्म हो रहे हैं और किसी भी टाइम पर ए के एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, ये यहां पर निकालेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बच्चों क्या होता है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को हम डिफाइन करते हैं इन टाइम विच इन विच योर टोटल
नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैज बीन रिड्यूस टू हाफ, यानी कि जिसमें आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो गए, तो हम बोल सकते हैं n बिकम्स n नॉट बाई टू। और n की इक्वेशन क्या थी हमारी, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। आप इसको सॉल्व करोगे, n नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आपके पास 1/2 इक्वल्स टू e की पावर माइनस लेमडा टी। इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा माइनस ln2 इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी, और t को t हाफ लिख सकते हैं, दिस इज t हाफ। तो यहां से आपके पास टी हाफ की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज ln2 ओवर लेमडा टी हाफ। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिके कांस्टेंट, और ये ln2 को हम 0.693 इंटू लेमडा डिके कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक इसी के टर्म में आता है, इफ टी इक्वल्स टू, अगर हम बच्चों टी हाफ को यानी कि किसी भी टाइम को हम n टाइम्स टी हाफ लिखें, n टाइम्स टी हाफ लिखें, implies टाइम इज इंटीग्रल मल्टीपल और इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज t अपॉन टी हाफ। तो हमें इक्वेशन मिल जाती है n इक्वल्स टू n नॉट t की पावर 2/n, यानी कि इसको आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इक्वल्स टू n नॉट, किसी भी टाइम t पर आप ये लिख सकते हो 2 टाइम्स t ओवर t हाफ, आप इस तरह से लिख सकते हो। और यू कैन राइट n नॉट इंटू 1/2 होल टू द पावर t ओवर t हाफ, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है, यानी कि लेमडा की वैल्यू ln2 ओवर t हाफ ये मिल जाती है। इसको इस इक्वेशन को हम यहां पर यूज करते हैं, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा लेमडा इंटू टी, इसको हम यहाँ पर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा की जगह यहाँ पर ln2 और यहाँ पर t ओवर t हाफ ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से ये आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, n इक्वल्स टू n नॉट 2 to the power n, where n equals to any time divided by t half। ओके, यानी कि अगर t इक्वल्स टू t हाफ होता है तो 2 की पावर 1 होगी, n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू n नॉट बाई 2 हो जाएगी। अगर आपकी n की वैल्यू 2 है, यानी कि t इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ होगा, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचेंगे, n अपॉन 2 की पावर 2, यानी कि n/4 बचेंगे। यानी कि हर हाफ इंटरवल में, यानी कि n से n नॉट से n नॉट बाई 2 होने के लिए जो टाइम लगेगा वो 1 t हाफ लगेगा, और n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 4 होने में अगेन एक t हाफ टाइम होगा, और यहाँ पर 1 n नॉट बाई 8। इस तरह से आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, हर टी हाफ इंटरवल में आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को 1 अपॉन डिके कांस्टेंट आता है ये कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज लाइफ क्या होता है बच्चों, इट इज द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, यानी कि किसी न्यूक्लियाई बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है, उसका बहुत टाइम इंटरवल होता है, और बहुत से न्यूक्लियाई, यानी कि आप इसमें देखेंगे जैसे जैसे हमारा डिके होता है तो कुछ तो इंस्टेंटली बहुत पहले डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और कुछ बहुत लॉन्ग लास्ट होते हैं। तो हम इसमें एवरेज लाइफ निकालते हैं। एवरेज लाइफ निकालने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं कि मान लेते हैं टी से टी प्लस डी टी टाइम में, टी से टी प्लस डी टी टाइम में आप किसी भी टाइम में देख सकते हैं, दिस इज टी और टी प्लस डी टी टाइम, ये टी प्लस डी टी टाइम। इसमें जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई हुए हैं इनको हम बोल सकते हैं डीएन, दे कैन बी कॉल्ड एज
इनको हम बोल सकते हैं dn। अब जो dn क्या होता है, dn इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी, क्योंकि हमने dn को क्या लिखा है, dn बाई एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी टी, ये लिखा है हमने। ओके, अब dn को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, दिस इज माइनस। ओके, यहां पर आप इसको ऐड करेंगे, तो यहां पर dn की हमें वैल्यू निकालनी है, तो माइनस को आप यहां पर वैल्यू निकालनी है, माइनस को रहने देंगे। यहां पर हम n की वैल्यू n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी डाल देंगे, और ये आ जाता है dn। यानी कि dn, जो dn डिसइंटीग्रेट हुए हैं, उन्होंने उनकी अभी तक एज यानी कि टी टाइम पर डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो उनकी एज को हम टी मानेंगे, उनकी एज को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, और कितने डिसइंटीग्रेट हुए हैं, dn। तो हम यहां पर इनकी एज होगी टी, और यहां पर नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज dn। टी dn को इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी, ये इनकी लाइफ हो गई और ये नंबर हो गया। तो t इंटू डी एन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये हमें एवरेज लाइफ देती है। इसको आप इंटीग्रेट करने के लिए t t को यहाँ रखेंगे, n की जगह आप dn की जगह ये रखेंगे और n की जगह ये रखेंगे। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी में, तो आपके पास 1/λ आ जाएगा, यानी कि एवरेज लाइफ आ जाएगी। इसके बाद एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल। बच्चों, एक्टिविटी ऑफ सैंपल क्या बोला था, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। किसी भी टाइम पर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है dn बाई dt। अब इसका अगर हम मॉड लें तो ये होता है लैम्डा इंटू एन। तो इसको हम बोलेंगे एट्स एनी टाइम एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। तो कई बार हमें एक्टिविटी पूछी जाती है, तो हमें डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट टाइम वो मल्टीप्लाई करने होते हैं, दैट विल गिव अस द एक्टिविटी। नेक्स्ट इज पैरेलल डिके। पैरेलल डिके में बच्चों क्या होता है कि अगर आपका एक न्यूक्लियाई दो डिके कांस्टेंट से डिके हो रहा है, यानी कि एक की हाफ लाइफ डिफरेंट है, एक की हाफ लाइफ डिफरेंट है, यानी कि दोनों का डिके कांस्टेंट डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, dn बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस dn बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस माइनस लैम्डा वन एन माइनस लैम्डा टू एन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू आ जाएगा, यानी कि आपका इफेक्टिव जो डिके कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। ओके, तो यहां पर आपका इफेक्टिव हो जाएगा। सपोज करो हाफ लाइफ ऑफ डिके वन से आपका क्या हो जाएगा, एल एन टू बाई लैम्डा वन, और हाफ लाइफ ऑफ डिके टू से क्या हो जाएगा, एल एन टू बाई लैम्डा टू। तो आपकी इफेक्टिव हाफ लाइफ कितनी होगी, टी इक्वल्स टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा इफेक्टिव। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा वन अपॉन टी इक्वल्स टू वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू। तो टी क्या है, आपकी इफेक्टिव हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इस तरह से हम निकालें। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पर बेस्ड। ये नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट, यानी कि टी हाफ इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। Initially, N naught is given that equals to 600. Okay. The time taken in minutes for disintegration of 450 nuclei. यानी कि ये पूछ रहे हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इक्वल्स टू 450। तो न्यूक्लियाई n इक्वल्स टू न्यूक्लियाई लेफ्ट which is equals to 600 minus 450 will be 150। तो आप देखेंगे यहां पर 600 को हाफ करें तो 300 हो जाएगा, विच विल बी इन वन हाफ लाइफ, और 300 को 150 करें तो ये टी हाफ हो जाएगा, यानी कि दो हाफ लाइफ में आपका पूरा टाइम हो जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ टी हाफ, इस तरह से कर सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज 2 into 10, तो ये 20 मिनट्स। आप इसको दूसरी तरीके से अप्रोच कर सकते थे, लेट एन इक्वल्स टू एन नॉट टू की पावर एन। ओके, सो एन इज गिवन एज, ओके, एन इज 150 एंड एन नॉट इज 600 ओवर टू की पावर एन।
So you will get 2 की power n equals to 600 by 150 equals to 4, which is 2 की power 2. So n will be 2. So t will be n times t half will be 20 minutes. आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैव ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट, यानी कि ए का डिके कांस्टेंट है 5 लैम्डा और बी का डिके कांस्टेंट है लैम्डा. टी इक्वल्स टू 0 दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि इसके भी एन नॉट है और इसके भी एन नॉट है. द टाइम टेकन फॉर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू बिकम 1 बाई ई स्क्वायर विल बी, यानी कि यहां पर हमने टाइम निकालना है. लेट एन ए इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी और एन बी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी. अब दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे, यानी कि एन ए ओवर एन बी, एन ए ओवर एन बी आपके पास एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी और ये गिवन है 1 बाई ई स्क्वायर. तो यहां पर आप e की पावर -2 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी. तो यहां पर देखेंगे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, इसको इक्वेट करेंगे तो ये 2 के बराबर जाएगा. अब लैम्डा 1 आपको दिया हुआ है 5 लैम्डा के बराबर और लैम्डा 2 आपको दिया हुआ है लैम्डा के बराबर, और यहां पर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू 2, और यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 1 बाई 2 लैम्डा. इतनी आपका टाइम लगेगा. तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन में जो दिया है सिंपली आपको वही इक्वेशंस के थ्रू करना है. रेशियो को इक्वेट कर देना 1 बाई स्क्वायर के, बाद में फिर 2 को इक्वेट कर देना है इस इक्वेशन से, और यहां से आपको टाइम मिल जाएगा 1 बाई 2 लैम्डा और आपका आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी के ऊपर है. At some instant radioactive sample S1 has the activity, S1 सैंपल की एक्टिविटी दी हुई है आपको 5 माइक्रो क्यूरी. बच्चों ये है इसका यूनिट क्यूरी, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और यहां पर कुछ 2n नॉट यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए हुए हैं. सैंपल 2 यहां पर इसकी एक्टिविटी दी हुई है 10 माइक्रो क्यूरी, और यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एन दे रखे, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अदर सैंपल, यानी कि S2 के जितने भी न्यूक्लियाई हैं उससे डबल न्यूक्लियाई यहां पर है. अब यहां पर पूछा हुआ है विच इज द एक्टिविटी, हाफ लाइफ ऑफ S1 एंड S2 आर. तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी 5 है और इसकी एक्टिविटी, तो हम बोल सकते हैं एक्टिविटी A1 ओवर A2. ओके, A1 is given as 5 and it is at 10, तो 1 by 2 हो जाएगी, it is equals to 1 by 2, और इसको आप लिख सकते हो लैम्डा 1 इंटू N1. ओके, और इसको लिख सकते हो आप लैम्डा 2 इंटू N2, और यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा 1 डिके कांस्टेंट, N1 की वैल्यू आपको 2n0 ट्वाइस एज ऑफ सैंपल 2, लैम्डा 2 इंटू N0 आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर N0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 बाई 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 बाई 4 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 2. अब बच्चों टी हाफ किसके प्रोपोर्शन होता है, 1 बाई लैम्डा के प्रोपोर्शन होता है. तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज 1 बाई 4 टी हाफ फॉर सैंपल 1 इक्वल्स टू टी हाफ ऑफ सैंपल 2, यानी कि टी हाफ ऑफ सैंपल 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ सैंपल 2. ये रिलेशन बच्चों हम डिराइव कर सकते हैं. अब यहां पर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है कि सैंपल 1 का हाफ लाइफ 10 ईयर है, हाफ लाइफ पूछे हुए,
और इसका 20 ईयर है, यानी कि यहाँ 1/2 का रिलेशन है। तो यानी कि टी हाफ जो 1 का होगा वो ज्यादा होगा, 4 टाइम्स ऑफ T2 होगा। तो आप इसमें देखेंगे सिर्फ डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। टी हाफ ऑफ 1 इज 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ 2, आपका ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें बच्चों आप एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, बट ऑप्शन से आपको निकाल सकते हैं। आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन किस में होल्ड कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, टू रेडियो एक्टिव मटीरियल हैविंग ए एंड बी डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा। अगेन कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, 10 लैम्डा और बी को आपको दिया हुआ है लैम्डा। इनिशियल दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि एन नॉट एंड एन नॉट, देन रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/e आफ्टर टाइम। तो यहां पर रेशियो ऑफ एन ए ओवर एन बी ये पूछा गया है। एन ए को आप लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा 1t, और इसको लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा 2t। दिस शुड बी 1/e, और यू कैन से इट शुड बी ई की पावर माइनस। एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 होल टी इक्वल्स टू ई की पावर -1। तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू टी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। लेमडा 1 की वैल्यू 10 लेमडा है और ये लेमडा है, तो ये हो जाएगा 9 लेमडा इंटू टी इक्वल्स टू 1। तो आपके पास टी की वैल्यू 1/9 लेमडा ये आ जाएगी। तो अगेन आपका ऑप्शन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। वहां पर e की पावर -2 था, यहाँ पर e की पावर -1 है। मतलब अगेन एंड अगेन नीट में और जेई में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज दैट अ सेम ऑफ मीन लाइफ ऑफ अनदर। तो बच्चों एवरेज लाइफ को ही मीन लाइफ बोलते हैं। एवरेज लाइफ इक्वल्स टू मीन लाइफ, मीन लाइफ ओके। हाफ लाइफ ऑफ, सपोज करो लैम्डा ए इज द डिके कांस्टेंट फॉर ए एंड लैम्डा बी इज डिके कांस्टेंट ऑफ बी। तो हाफ लाइफ ऑफ टी हाफ ऑफ ए अगर हम बात करेंगे, टी हाफ ऑफ ए विल बी ln2 ओवर लैम्डा ए, ये हम बोल सकते हैं, यानी कि 0.693 ओवर लैम्डा ए यहां पर आ जाएगी। देन इसमें बोला हुआ है इनिशियली सब्सटेंस हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, देन डिके विल बी सेम रेट। आपको ये मैच करने हैं। तो यहां पर इसको किसके इक्वेट किया हुआ है, मीन लाइफ ऑफ सैंपल 2 1/लैम्डा बी के। इसमें हम बोल सकते हैं दैट इज 0 पॉइंट यानी कि लैम्डा बी इंटू 0 अप्रोक्स ये 0.7 होगा इक्वल्स टू लैम्डा ए। यानी कि लैम्डा बी में 0.7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ए के इक्वल आएगा। तो यानी कि ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर आपका लैम्डा बी लैम्डा ए से बड़ा होगा। लैम्डा बी आपका लैम्डा ए से बड़ा होगा, क्योंकि इसको 0.7 को आप यहां से, तो ये आपका फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जाएगा। लैम्डा बी मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा ए। तो यहां पर डिके अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट न्यूक्लियर है, इसके भी एन नॉट है और इसके भी न्यूक्लियर एन नॉट है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए एंड बी डिके एट द सेम रेट। डिके रेट क्या होगा बच्चों, डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू लैम्डा एन, लैम्डा एन आप बोल सकते हो। एन दोनों के सेम है तो डी एन बाई डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू डिके विल बी, डिके रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा बी ज्यादा है तो लैम्डा बी डिके फास्टर होगा। तो आप देखेंगे ए बी विल डिके एट द सेम रेट इनिशियली, नहीं। एट द सेम रेट ऑलवेज, नहीं। विल डिके फास्टर देन बी, ए विल डिके फास्टर, नो। बी विल डिके फास्टर देन ए, यस। बी का डिके कांस्टेंट ज्यादा है तो बी डिके फास्टर होगा, आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है 2020 का क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके इन 2 डिफरेंट प्रोसेस। 2 डिफरेंट प्रोसेस से डिके कर रहा है। ए इज डिकेइंग
by 2 process, lambda 1 and lambda 2. ओके, अब इसमें टी हाफ फॉर 1 दिया हुआ है इन्होंने 10 सेकेंड, एंड टी हाफ फॉर 2 दिया हुआ है 100 सेकेंड. ओके, द इफेक्टिव हाफ लाइफ, वेरी इजी, आप यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन टी इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन टी हाफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ, यहां से आ जाएगा. आप इसको डराइव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि आपका लेमडा इक्वल्स टू क्या आता है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2. तो यहां से आप ये कर सकते हो ln2 over lambda. This is the T effective. T half life of effective will be written as ln2 over, sorry, this is, ये होगा आपका lambda effective equals to ln2 over T effective, ये हो जाएगा. और इसको हम ले सकते हैं lambda 1 प्लस lambda 2. तो lambda 1 को हम ऐसे ले सकते हैं ln2 over T half 1, lambda 2 can be written as ln2 over T half 2. तो यहां पर रिप्लेस करेंगे ln2 T इफेक्टिव हाफ लाइफ इक्वल्स टू लैम्डा 1 की वैल्यू आप ln2 T हाफ लाइफ ऑफ 1 प्लस ln2 T हाफ लाइफ ऑफ 2, इस तरह रिप्लेस करेंगे, ln2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा. ये रिलेशन यूज करते हुए 1 अपॉन टी इफेक्टिव, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2. तो यहां से T इफेक्टिव आप जो निकालोगे, यहाँ पर T1 T2 प्लस T1 प्लस T2. तो यहां पर आप देखेंगे एक की आपको 10 दी हुई है, एक की 100 दी हुई है, ओवर 100 प्लस 10, ये 110 हो जाएगी. यहां पर कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम अप टू बी 100 ओवर 11, ये अप्रोक्स आपको 9 सेकेंड के इक्वल आ जाएगी. तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं 9 सेकेंड इज गिवन.